Well, tensions have escalated in Sambal as the survey of the Jama Masjid for the second time begins. The survey team reached the site. Protesters took to streets against the survey, pelting stones not just at the survey team but also the police officials. Cracking down on the violence, the police lathi charged the protesters and fired tear gas shells to disperse the crowd. The survey team concluded its 2-hour-long survey, following which the situation is now getting to normalcy as the security forces remain on high alert. So we'll get you the situation on the ground, but these are the visuals of the aftermath of the protest that broke out. There was arson reported. My colleague Gaurav is joining us live on the broadcast. In fact, he has been reporting live even as the stone pelting was taking place. Gaurav, what is the update? Has the survey been completed and what is the situation on ground? बिल्कुल देखिए, जो कोर्ट कमिश्नर का सर्वे जो हो रहा था संभल की शाही मस्जिद में, वो जो है पूरा हो गया। तकरीबन 3 घंटे तक कोर्ट कमिश्नर की जो टीम थी वो मौजूद थी अंदर, और अब जो वो रिपोर्ट है वो सौंपेगी सीधा जो सिविल जज हैं सीनियर डिवीजन चंदौसी में, उनको सौंपी जाएगी। लेकिन अभी क्या स्थिति है, जब माहौल बदल चुका है, ये देखिए गलियों से जगह जगह से अब पुलिस फोर्स जो है वो निकल कर आ रही है। सभी गलियों में घुस घुस कर पत्थरबाजों को, उपद्रवियों को जो है वो निकाला जा रहा है। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा सहारा बना पत्थरबाजों का, ये देखिए इस तरह से जो है वो स्टोन्स जो हैं वो पेल्टिंग करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे किए गए थे। ये देखिए बड़ी संख्या में इस तरह से पत्थर जो हैं वो इकट्ठे किए गए थे, और इनके जरिए ही लगातार इसी गली से, जिस गली में मौजूद है, यहाँ से लगातार पत्थरबाजी भी, यहाँ के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, और अब नगर पालिका जो है यहाँ से इन पत्थरों को, इन ईंटों को हटा रही है। एसपी संभल ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि कई जगहों पर जो है इस तरह से स्टोन पेल्टिंग की तैयारी की गई थी। उनका एक मकसद था सर्वे को रोकना, सर्वे को बीच में बाधित करना। पुलिस ने यह भी कहा है कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाई हैं, पत्थर भी चलाए हैं, और कई लोगों को डिटेन किया गया है। पुलिस ने यह भी कहा है कि बड़ी संख्या में इस इलाके से बाहर से लोग जो हैं वो इस इलाके में पहुंचे। तो मैं आपको एक बार विजुअल्स दिखा दूं, ये संभल की शाही जामा मस्जिद का पीछे का इलाका है, और इसे कोट गरवी का जो मोहल्ला है वो बोलते हैं। और इस मोहल्ले में अचानक से 9 बजे के आसपास जो है वो उपद्रवियों की भीड़ इकट्ठा होती है, जो मुंह पे नकाब लगाए होती है, और उसके बाद वो पत्थरबाजी शुरू करते हैं। और तकरीबन 2 घंटे लगातार पत्थरबाजी नहीं सिर्फ होती है, बल्कि उसके साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर गाड़ियों को आग लगाई गई है। मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पर अब बड़े स्तर पर नगर पालिका परिषद जो है संभल, यहाँ की म्युनिसिपल जो अथॉरिटी है वो यहाँ से, देखिए ये वो जगह है। इस दीवार के पीछे से जब एसपी यहाँ पर खड़े थे, एसपी संभल, तो वहां से पत्थर आना शुरू हुए अचानक से, और उसके बाद टीयर गैस चलने हुए। उस वक्त हम मौजूद थे। फिर बड़ी संख्या में टीयर गैस चलाकर डिस्पर्स किया गया भीड़ को, लेकिन तमाम जगहों से लगातार जो है ईंटें पत्थर पहुंच रहे थे, टीयर गैस चलाए जा रहे थे। और अब मैं आपको एक बार उधर भी तस्वीर दिखा दूं, जहां पर जली हुई गाड़ियां जो हैं वो पड़ी हुई हैं। तकरीबन 3 कारों को आग लगाया गया है, कई गाड़ियों को पत्थरबाजी से तोड़ा गया है। इस इलाके के ज्यादातर जो सीसीटीवी दुकानों पर लगे थे उनको भी तोड़ दिया गया है, क्योंकि उनका सीधा मकसद था, क्योंकि उस वक्त हम इकलौती लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। कई बार हमें वहां से धमकाकर हटाने की कोशिश की गई, लगातार बड़े बड़े पत्थर मारे गए, क्योंकि उनके चेहरे साफ साफ उस वक्त लाइव स्क्रीन पर सबको नजर आ रहे थे। ये देखिए अब जो है यहाँ पर नगर पालिका परिषद के जो लोग हैं वो यहाँ से गाड़ियों को हटा रहे हैं। इससे पहले फायर ब्रिगेड की टीम आई थी, उन्होंने इनको हटाया। देखिए गाड़ियों को तोड़ा गया, और इस तरीके से इन सभी, ये देखिए यहाँ पर आपको जली हुई गाड़ियां और तमाम चीजें जो है आपको नजर आएंगी। तो ये स्थिति थी यहाँ पर कुल मिलाकर, और पत्थरबाजों ने यहाँ पर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ था। चूंकि उस वक्त कोर्ट कमिश्नर सर्वे की जो टीम थी वो इस मॉस्क के कंपाउंड में थी, और उनकी प्रायोरिटी पुलिस की ये थी कि पहले इसकी बाउंड्रीज को सुरक्षित रख करके और सर्वे की टीम को जब निकाल दिया जाए उसके बाद एक्शन लिया जाए। तब तक के लिए भीड़ को सिर्फ कंटेन करके रखा गया, समझाया गया, और जब भीड़ नहीं मानी सर्वे की टीम जाने के बाद, उसके बाद लगातार लाठीचार्ज, और उसके बाद जिस तरीके से फोर्स ने यहाँ पर एक्शन लिया है। फिलहाल कई सारे उपद्रवी जो हैं वो हिरासत में हैं, और पता करने की कोशिश की जा रही है कि कॉन्स्पिरेटर कौन था, किन लोगों ने उनको उकसाया, किसने कहा कि यहाँ पर पहुंचो और पत्थरबाजी करो। क्योंकि यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो लोगों को ज्यादातर नहीं पहचानते हैं। बहुत सारे लोग बाहर से थे। हालांकि पुलिस अब सबको देखेगी, और एसपी संभल ने यह साफ कर दिया है कि इन लोगों के खिलाफ एनएसए भी लगाया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होने का मतलब जमानत तो नहीं मिलने वाली, उसके बाद अगर जब इनके खिलाफ आरोप साबित होंगे
तो कड़ा से कड़ा एक्शन और सजाएं मिलेंगी। तो कुल मिलाकर एक सरकारी आदेश की अवहेलना और जिस तरीके से एक भ्रम फैलाने की कोशिश जो है वहां एक सेक्शन ऑफ पीपल यानी कि मुट्ठी भर लोगों के द्वारा की गई वो सबके सामने है। लेकिन फिलहाल अब यहां पर स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल्ड है और यहां पर जगह जगह गलियों में फोर्स है और हर जगह से ईंटें पत्थर कंस्ट्रक्शन साइट को देख देख के फिलहाल यहां से हटाकर सब पूरा इलाका जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है। Okay, all right. Gaurav was reporting from the spot while the stone pelting was taking place. In fact, the police officials are there at the spot.